नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन की आधार विधि। ये है वैदिक मैथ्स का पार्ट 11। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो 10 के आसपास होती हैं। तो मान लीजिए 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और जल्दी से करना है। तो देखिए, इसमें जो बेस माना जाएगा वो माना जाएगा 10, क्योंकि दोनों संख्याएं आपके 10 के आसपास की हैं। तो अब आपने सिर्फ ये लिखना है कि ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6, और क्रॉस में इस तरह से इसको ऐड कर दीजिए। तो 12 में 3 ऐड कर दीजिए या फिर 13 में 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो आपका उत्तर हो जाएगा 156। आई होप ये क्लियर है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने 14 और 12 का गुणा करना है। अच्छा, इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं। देखिए, 10 में 1 शून्य, 100 में 2, 1000 में 3, इस तरह से। ऐसे ही 10,000 में आपके पास 4, और इस तरह से आप और बना सकते हैं। तो जब आपके पास बेस 10 होगा तो आप आखिरी में इसको कहेंगे इकाई संख्या या इसको कहेंगे यूनिट डिजिट। तो आप एक ही यूनिट डिजिट लेंगे। तो अब अगेन ये 10 के आसपास हैं दोनों नंबर्स। ये कितना ज़्यादा है, 4। ये कितना ज़्यादा है, 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्रॉस में ऐड कर दीजिए 14 को 2 में या फिर 12 को 4 में, क्योंकि आपने इकाई संख्या तो एक ले ही ली है। अब कोई दिक्कत नहीं है। 14 + 2 16, यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप और नंबर्स को, मान लीजिए 15 और 17। आप जानते हैं ये 5 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 35। लेकिन आपको अभी मैंने टेबल बताया 10 के सामने 1, यानी 10 जब भी होगा आप एक इकाई संख्या ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आप पूरा नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 लेना होगा। 3 जो है वो कैरी चला जाएगा इधर। अब देखिए, इसको आप ऐड करिए, 15 और 7 22, या 17 + 5 22। तो 22 में ये 3 ऐड हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 255। आई होप ये क्लियर है। तो इन सभी को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं डिजिट्स नियर टू 100, यानी कि 100 के करीब वाले अंकों को कैसे करेंगे। तो देखिए, टेबल हमारा वही रहेगा। 10 का 1, 100 में इकाई संख्या 2 आएंगी, 1000 में आएंगी 3। तो अब हम 100 की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए 102 और 103। यहाँ पर देखिए, जो आपकी इकाई संख्या है, जो आपका ये दोनों संख्याएं 100 के आसपास है। तो ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो गुणा कर दीजिए इसको, 2 × 6। इसके बाद क्रॉस में ऐड कर दीजिए 103 + 3, सॉरी 102 + 3, ये हो गया आपके पास 105। लेकिन ध्यान रखिए, हमने जब शून्य लिया है तो यहाँ पर 100 देखिए, इकाई संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर सिर्फ 1 आ रही है, यानी इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 10506। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 103 और 105 को जल्दी से गुणा करना है। तो ये 100 के करीब है। तो ये 100 से कितने ज़्यादा है वो लिख दीजिए, 3 ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा है। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब देखिए, 100 में आपको 2 इकाई संख्या चाहिए थी, यहाँ पर दोनों आ चुकी है। बस अब क्रॉस कर दीजिए, 105 + 3 हो जाएगा 108। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये सभी सॉल्व कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं। 106 और 108, ये 6 ज़्यादा, ये 8 ज़्यादा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इसको ऐड कर देंगे, चाहे इसको ऐड कर दीजिए, 114। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं डिजिट्स नियर टू 1000, यानी कि 1000 के पास। टेबल हमारा वही रहेगा। 10 का 1, 100 में 2, और 1000 में कितने शून्य हैं, 3। तो ये इकाई संख्या है, यूनिट डिजिट है। इकाई मतलब जो आखिरी में आएगी। तो अब देखिए, 1011 को 1003 से आपने गुणा करना है। तो देखिए, ये 1000 के आसपास है, और ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 11। ये 1000 से 3 ज़्यादा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये 33। और क्रॉस में आप जानते हो ऐसे और ऐसे। तो 1003 और 11 कितना हो गया आपके पास, 1014। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर 1000 के लिए आपको
कौन सी कितनी संख्या लेनी है, तो आपको इकाई 3 लेनी है। यहाँ पर तो 2 ही है, यानी एक शून्य लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए और कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1013 और 1005, देखिए 1000 के आसपास है, कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा और यहाँ पर 5 ज़्यादा। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 65। इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13 और 5 18। लेकिन फिर वही बात, 1000 बेस है तो आपके पास 3 संख्याएं होनी चाहिए इकाई में, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं तो एक शून्य लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये सभी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली 10,000 की बात करें तो फिर वही 10,000 3 को 10,000 2 से करेंगे, ये 10,000 के आसपास है तो फिर हमारा वही 10 का 1, 100 का 2, 1000 का 3 और 10,000 का 4। तो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। गुणा कर दीजिए 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास 10,000 में 4 इकाई संख्या है, अगर यहाँ पर तो एक ही है तो आपने 1 2 3 ये आपने 4 पूरे कर दिए। इसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिए, 10,000 2 और 3 कितना हो गया, 10,005, ये आपका उत्तर। इसी तरीके से ये सभी भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मिसलेनियस में, यानी कितनी भी अंक आपको हो उसका बेस आसपास हो, 1000 10 10,000 1 लाख इस तरह से। तो मान लीजिए आपको अब इसका करना है तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो 10 की पावर 6, यानी कि आपने देखा ना कि जब 10 की पावर 1 था तो 1, यानी कि 10 के लिए, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 100 के लिए 2। इसी तरह से 10 की पावर जब 6 होगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 10 की पावर 3 के लिए इकाई अंक 3, तो यहाँ पर 6 है तो ये हो जाएंगे आपके पास 6। यानी कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 12, और जब आप इसको करेंगे 1 2 3 4 और 13। अब आप देखिए ये 10 की पावर 6 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से कितना ज़्यादा है, 12, और ये कितना ज़्यादा है, 13। तो इन दोनों को पहले गुणा कर दीजिए, तो 12 3 36, 3 कैरी, 12 एकम 12 और 3 15। तो 10 की पावर 6 में आपको 6 इकाई अंक चाहिए, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3 है। इसका मतलब आप यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ये 3 लगा दिए। इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए क्रॉस में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3, ये 4 0, 13 और 12 होते हैं 25, तो ये आपका आंसर पूरा का पूरा। इसी तरीके से आप ये सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि कितने जीरो हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर 4 तो 6 2 8 और 2 10, तो 10 की पावर 10 है, यानी कि आपके पास इकाई अंक कितने होंगे, 10। यानी कि इसके बाद आप 10 अंकों को पूरा कर लीजिए, 17 और 16 को जोड़ के मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया इस सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और सेशंस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।